हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट एन इक्विकन्वेक्स लेंस of glass mu g 1.5 of focal length 10 cm silvered on one side it will behave like a। तो हमें बताना है कि किस तरह से बिहेव करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन के डायग्राम को समझते हैं। तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि हमारे पास जो मिरर हमें गिवन है, तो फर्स्ट हमारे पास इफेक्टिव इंडेक्स तो गिवन है 1.5 और उसकी लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास एक इक्वी कन्वेक्स लेंस है इस तरह से। अब हमने उसका एक फेस को सिल्वर्ड कर दिया। सपोज इस फेस को हमने सिल्वर्ड कर दिया। अगर मैं इस फेस को सिल्वर्ड किया, अगर मैं इस तरह से देखूँ तो हमारे पास ये बना हुआ है। तो अगर मैं इस फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूँ तो आर होगी, और अगर मैं इस फेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूँ तो माइनस आर हो जाएगी कन्वेक्स लेंस के केस में। नाउ की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। According to lens maker formula 1 by f mu minus 1 and this value 1 by r1 minus 1 by r2 हो जाएगा। Now ये पॉइंट क्लियर है हमारे पास कि जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास एक पॉजिटिव है, एक हमारे पास नेगेटिव है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1 by f mu minus 1 and this value 1 by r minus minus plus 1 by r। So this value mu minus 1 2 of mu minus 1 divided by r. So f will be equal to r by 2 mu minus 1। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितनी गिवन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 10 डिवाइड बाई 2 1.5 माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगी 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1, तो फोकल लेंथ आएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो f हमारे पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। अब जैसे हम इसको कंबाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो जो पावर की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए हमारे पास आएगी पावर। सेकंड हमारे पास यहाँ पर जो कन्वेक्स के लिए हमारे पास दो सरफेसेस गिवन है, तो 2 टाइम ऑफ पावर p, और साथ में मिरर के लिए हमें गिवन है सिर्फ ओनली 1। तो यहाँ से हमारे पास, और जो अगर इसकी जो नेट फोकल लेंथ होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ये इट विल वर्क एज अ कनकेव मिरर, क्योंकि इसको अगर हम सिल्वर्ड करेंगे तो एक कनकेव मिरर की भांति कार्य करेगा। सो अब हम इसमें देखेंगे कि जो पावर होगी नेट पावर ड्यू टू टू लेंस एंड पावर ड्यू टू मिरर, ये वैल्यू आ जाएगी। पावर इज 1 बाय एफ एंड दिस वैल्यू 2 टाइम ऑफ पी ऑफ एल मीन्स 2 इंटू म्यू माइनस 1, और यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 बाई r1 मतलब नेगेटिव, और सेकंड r नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस ये नेगेटिव डायरेक्शन में कनकेव के लिए, तो ये हो जाएगा 2 बाई आर, बिकॉज f की वैल्यू r बाई 2 होगा, तो इसको इन्वर्स करेंगे तो 2 बाई आर लिखेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1 बाई एफ 2 म्यू माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1 एंड दिस वैल्यू 2 बाई आर माइनस 2 बाई आर। तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 2 इंटू 1.5 माइनस 0.5 एंड दिस वैल्यू इज 2 बाई आर, आर इज 10 माइनस 2 बाई 10, बट ये नेगेटिव थी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1 इंटू 2 बाई 10 प्लस 2 बाई 10, दिस वैल्यू 2 इंटू 2 बाई 10। सो एफ की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो आ जाएगी 2.5, दिस वैल्यू विल बी 2.5। सो वैल्यू हमारे पास आएगी 2.5। सो इट विल दिस सिस्टम विल, बिकॉज डायरेक्शन क्या है इसकी नेगेटिव डायरेक्शन में, हम देख सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग जो इसकी एक कनकेव मिरर की तरह वर्क करेगा एंड इट विल दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव। सो फोकल लेंथ इसमें नेगेटिव आएगी and so our answer will be concave mirror of focal length 2.5 meter. So option C is right. I hope solution is understandable. Thank you.